मैं आज आपको मैथ के कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो आपका मैथ पढ़ना व्यर्थ है। तो जो ये बेसिक्स रूल्स होते हैं ये मैथ के अंदर बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। ये आपको इनके बारे में बहुत कम टीचर्स ने बताया होगा, लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ये होते क्या है। ये हमने खूब बार देखे होंगे लेकिन इनका सोल्यूशन हमको नहीं पता। जैसे कि कोई मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर में भी निकालते हैं तो कई बार सॉल्यूशन 0 आता है, कुछ का आता है अनडिफाइंड आता है, तो खुद किस प्रकार आता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ये है, फर्स्ट है हमारा, अगर 0/n हो, क्या हो, 0/n हो, n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर, क्या है, एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो, तो वो कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, भाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो जैसे 0/n है तो इसका क्या आंसर क्या आएगा? तो n क्या है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। जैसे हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं, यहाँ पर n हम क्या मान के देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये लेके चलते हैं और देखते हैं कि इनका मान क्या आएगा। जैसे 0/1, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग दें, जैसे इसका मतलब क्या है, ये है, तो 0 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है, हमारे को क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे 0 में अगर अपन 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। 0 में 3 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऐसे इन्फिनिटी तक अगर अपन भाग देके देखते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर 0/n हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। समझ में आया होगा। सेकंड हमारा क्या है, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 का भाग देकर देखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? इन्फिनिटी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इन्फिनिटी यानी अनंत प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। जैसे हम कोई भी नेचुरल नंबर लेके देखते हैं, जैसे हम 20 ले लेते हैं, अगर उसमें 5 का भाग दें, 20 में 4 का भाग दें, 20 में 3 का भाग दें, 20 में 2 का भाग दें, 20 में 1 का भाग दें और 20 में अगर 0 का भाग दें, लास्ट यहीं तक तो आएगा। जैसे और आगे चलते हैं, अब 20 में अगर अपन 5 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। 20 में 4 का भाग दे तो अपने पास क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 20 में हम 3 का भाग दे तो अपने पास क्या आएगा? 6.666 चलता रहता है। ऐसे 20 में अगर अपन 2 का भाग दे तो क्या आएगा? 10 आता है। 20 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। यहां तक तो आ गया। अगर अब अपन 20 में 0 का भाग दे, 20 में अगर 0 का भाग दे तो क्या आएगा अपने पास में? इससे पहले यहाँ पे देखो एक बार, जैसे जैसे अपन है ना, बट जैसे 20 में 5 का भाग दिया तो अपने पास में क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। भाग तो दे रहे हैं बड़ी संख्या का, लेकिन मान प्राप्त हो रहा है छोटा। भाग दे रहे हैं बट छोटी संख्या का, लेकिन मान प्राप्त हो रहा है बड़ा। भाग दे रहे हैं छोटी संख्या का, मान प्राप्त हो रहा है बड़ा। भाग दे रहे हैं छोटी संख्या का, मान प्राप्त हो रहा है बड़ा। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंच गए तो भाग दे रहे हैं छोटी संख्या का, लेकिन मान क्या प्राप्त हो रहा है? बड़ा प्राप्त हो रहा है ना अपने को। ऐसे ही अगर अपन छोटी संख्या में अगर 20 का भाग देते हैं, 20 में 0 का भाग देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा? कुछ बड़ा मान, यानी कि 20 से बड़ा मान प्राप्त होगा। अब 20 से बड़ा मान प्राप्त होगा तो क्या हो सकता है? इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, यानी कि अनंत। कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? 20 से बड़ा होगा। तो अगर अपन प्राकृत संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या होता है? अपने पास इन्फिनिटी प्राप्त होता है। थर्ड है अपना, अगर अपन प्राकृत संख्या में इन्फिनिटी का भाग दें तो अपने को क्या प्राप्त होगा? तो अगर अपन प्राकृत संख्या में इन्फिनिटी का भाग देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अब ये 0 कैसे प्राप्त हुआ वो आइए हम समझाते हैं। जैसे n क्या है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। n एक नेचुरल नंबर है। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी 1 से लेके इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक कुछ भी हो सकता है।
में अगर अपन 1 का भाग देके देखते हैं तो अपने को पास क्या आता है 1 प्राप्त होता है। अब 1 में 2 का मान भाग देखते हैं तो क्या आता है 0.5 प्राप्त होता है। 1 में 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है 3.33 प्राप्त होता है। अब 1 में 4 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है 0.25 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखो एन नेचुरल नंबर, ये तो अपनी प्राकृत संख्या थी। इंफिनिटी जैसे 1 2 3 4 इंफिनिटी को होती है, अगर अपन इसमें भाग देके देखते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है कुछ छोटा मान, मतलब कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं तो अपने को छोटे मान प्राप्त होते जाते हैं। जैसे 1 में 1 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ, 1 में 2 का भाग दिया तो क्या हुआ 0.5, 1 में 3 का दिया तो 0.33 प्राप्त होगा। अब 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 प्राप्त होगा। अब ऐसे अगर अपन आगे चलते हैं तो एक संख्या ऐसी आएगी जहां पर अपने को क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि अपन नेचुरल नंबर तो फिक्स, जैसे 1 2 3 4 5 है, कुछ भी लेके देख सकते हैं। जैसे 2/2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 2/3 में भाग देंगे तो अपने पास छोटी संख्या प्राप्त होगी, 2/4 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 प्राप्त होगा। ऐसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, कुछ भी लेके एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आप इसको। जैसे 1 में 1 का भाग दिया 1 प्राप्त हुआ, 1 में 2 का भाग दिया 0.5, यानी कि छोटी संख्या प्राप्त हुई। इसका मान जैसे इंफिनिटी का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता जाता है छोटी संख्या प्राप्त होती जाती है। और अंत में ऐसा आएगा कि 1 में अगर अपन इंफिनिटी यानी कि कुछ अलग संख्या का भाग देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। अगर अपन प्राकृत संख्या में इंफिनिटी का भाग देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब अपना फोर्थ कौन सा है, अगर अपन 0 में 0 का भाग दें तो अपने को क्या प्राप्त होता है अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। ये क्या है अपरिभाषित। अगर अपन 0 में 0 का भाग देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है। अगर कैलकुलेटर में देख के देखना, अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में 0 में 0 का भाग देके देखना तो अपने को क्या दिखाएगा अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता मैथ के अंदर। अब वो कैसे होता है, जैसे अपन एग्जांपल से समझ के देखते हैं। जैसे कि अगर 0/0 अपन कुछ मान के चलते हैं के, क्या मान लिया अपन ने कुछ मान लिया के, तो अगर अपन 0 = k × 0 इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप है ना k का मान रख के देख लो। जैसे अपन यहाँ पर k का मान रख के देखते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है देखते हैं। जैसे 0 = k का मान 1 मान लो 0, तो क्या प्राप्त होगा अपने को 0 ही प्राप्त होगा। दो मान के देख लो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 का मान 3 मान के देख लो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 का मान इंफिनिटी मान के देख लो। मैथ का रूल क्या कहता है, अगर 0 किसी संख्या से गुणा करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। और इंफिनिटी क्या कहता है, इंफिनिटी का भी रूल यही कहता है कि अगर मेरे को किसी से गुणा करोगे तो मैं ही आऊंगा। और 0 क्या कहता है, मेरे को भी किसी से गुणा करोगे तो मैं ही आऊंगा। अपन यहाँ पर कुछ भी मान के कुछ भी मान के चलिए, अपन क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए ये क्या है एक अपरिभाषित, इसे परिभाषित नहीं कर सकते। फिफ्थ है अपना, अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो तो क्या आएगा, ये क्या है ये भी अनडिफाइंड है। क्या है ये भी अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, यानी अपरिभाषित। इसे भी मैथ के अंदर परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब वो कैसे, जैसे इंफिनिटी अपन क्या मान करते हैं कुछ मान के चलते हैं। जैसे कि मान लिया अपन ने मान, तो इंफिनिटी = k × इंफिनिटी। अब k का मान रख के देख लो यहां पर इंफिनिटी = 1 × इंफिनिटी। अभी मैंने क्या बताया था, इंफिनिटी मैथ के अंदर क्या कहता है कि मेरे को किसी से गुणा करोगे तो मैं ही आऊंगा, मेरे को किसी से गुणा करोगे तो मैं ही आऊंगा। तो क्या आता है इंफिनिटी = इंफिनिटी। इंफिनिटी का मान 2 में रख के देख लो तो भी क्या आएगा, तो भी इंफिनिटी आएगा। तो ये भी क्या है अपरिभाषित है, ये भी क्या है अपरिभाषित।
अगर इंफिनिटी बटे इंफिनिटी हो तो क्या आएगा, क्या होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। अब अपना आएगा अगर 0 बटे इंफिनिटी यानी 0 में इंफिनिटी का भाग दे तो क्या आएगा, ये भी क्या होता है अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित। किसी भी मैथ के अंदर परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे अपन समझते हैं, जैसे 0 बटे इंफिनिटी बराबर क्या हो गया, के मान के चलते हैं तो 0 बराबर के इंटू इंफिनिटी। अब यहाँ पे के का मान रख के देख लो, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक रख के देख लो। तो इंफिनिटी का रूल क्या कहता है कि अगर मेरे को किसी से गुना करोगे तो मैं स्वयं आऊंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू इंफिनिटी यानी कि अनडिफाइंड है, अपरिभाषित। ये भी क्या है अपरिभाषित है। अब जैसे 7th है अपना, इंफिनिटी में अगर अपन 0 का भाग दे तो क्या आएगा, ये भी क्या होता है, ये भी अनडिफाइंड होता है यानी अपरिभाषित होता है। ये भी क्या होता है अपरिभाषित होता है। जैसे इंफिनिटी इक्वल टू 0 बराबर के मान के चलते हैं, इंफिनिटी बराबर के इंटू 0। तो 0 का रूल क्या कहता है कि मेरे को किसी से गुणा करोगे तो मैं स्वयं आऊंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंफिनिटी बराबर 0 यानी के का मान कुछ भी मान के रख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लो तो क्या आता है 0 आता है। ये भी क्या है अनडिफाइंड है यानी अपरिभाषित है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से बता दोगे कि अगर 0 में आप 0 में n का भाग यानी प्राकृत संख्या किसी का भी भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। अगर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में 0 का भाग दे तो इंफिनिटी आता है। n में इंफिनिटी का भाग दे तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर 0 में 0 का भाग दे तो क्या आता है अनडिफाइंड आता है। इंफिनिटी में इंफिनिटी का भाग दे तो क्या आता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित आता है। 0 में इंफिनिटी का भाग दे तो क्या आता है अपरिभाषित आता है। और इंफिनिटी में 0 का भाग दे तो क्या आता है अपरिभाषित आता है। अब ये आपको पूरा समझ में आया होगा आई होप। ये आप अपने दोस्तों से पूछ के देखना, ये अगर आप अपने दोस्तों से पूछ के देखोगे तो आपके दोस्तों में से आधे से ज्यादा किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होगा, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। तो आप उसको समझाना, अच्छे से बताना। ये आप अपने दोस्तों को क्या करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि मैथ के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। डायरेक्ट मैथ नहीं पढ़ी जाती है, ये रूल अपने को आएंगे ना तो ये अपना मैथ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम में इनका उपयोग करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा नंबर सिस्टम। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि सभी के पास में ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।